हमारी आज की कहानी है व्यवसाय। आई एम सॉरी मैडम, इस ड्रेस में मीडियम साइज अवेलेबल नहीं है। आप कोई दूसरी ड्रेस ट्राई कर लें। नहीं भैया, मुझे तो यही ड्रेस पसंद थी। आप एक बार और देख लो, शायद इसका साइज़ मिल जाए। रागिनी ने सेल्समैन से रिक्वेस्ट की। एक्चुअली मैम, वह जो मैडम काउंटर पर बिल पे कर रही हैं, उन्होंने इस ड्रेस की सारी मीडियम और लार्ज साइज़ खरीद ली हैं। वह कह रही थी कि उन्हें दिवाली पर अपने स्टाफ को यह ड्रेसेस गिफ्ट करने हैं। आप चाहें तो एक बार उनसे बात कर सकती हैं। लगता है काफ़ी रईस औरत है, तभी तो उसने इतनी ढेर सारी खरीदारी की है। रागिनी ने मन में सोचा, एक बार बात करके देखती हूँ, शायद वह एक ड्रेस किसी और ड्रेस से एक्सचेंज कर ले। एक्सक्यूज़ मी मैम, वह सेल्समैन बता रहा था कि आपने इस ड्रेस की सारी मीडियम। अरे रागिनी, तुम? मोहिनी, यह तुम हो? अरे यार, तू तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद एकदम से गायब ही हो गई। आज इतने सालों के बाद यहाँ इस तरह हम इस मॉल में मिलेंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे वह मैं शादी के बाद फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई थी और तुम लोगों से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। दोनों सहेलियाँ आपस में गले मिलने लगती हैं। चल कहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं, मोहिनी ने कहा। दोनों सहेलियां मॉल के फूड कोर्ट में जाती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। बातों ही बातों में रागिनी को पता चलता है कि मोहिनी के पति शहर के नामी बिजनेसमैन हैं और उसने इतनी सारी ड्रेस ऑफिस के स्टाफ को दिवाली में उपहार देने के लिए खरीदी थी। चल, अब काफ़ी देर हो गई, हमें घर चलना चाहिए, मोहिनी ने कहा। रागिनी कहती है कि हाँ चल, फिर कभी फुर्सत में मिलते हैं, और वह कैब बुक करने लगती है। अरे यह क्या कर रही है तू? मोहिनी ने कहा। चल, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। अरे यार, तू बेकार ही परेशान हो रही है, मैं चली जाऊंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? ये लोकेशन मेरे रास्ते में ही तो पड़ता है, तुझे ड्रॉप करके मैं आगे चली जाऊंगी। रास्ते भर रागिनी मोहिनी की शानदार गाड़ी, ड्राइवर और चमक दमक को देखकर हैरान थी। मेरी सोसाइटी आ गई। अच्छा, तो यहाँ घर लिया है तूने? उसने जवाब में केवल सर हिलाया और वह मोहिनी को यह भी ना बता पाई कि वह तो किराए के मकान में रहती है। चलते समय मोहिनी रागिनी को अपना कार्ड देती है और अगले रविवार को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती है। पूरे सप्ताह रागिनी के दिमाग में मोहिनी की रईसी और चमक दमक घूमती रहती है। रागिनी का विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पति बैंक में क्लर्क के पद पर कार्य करते थे, तो मोहिनी की हाई क्लास लाइफस्टाइल और रईसी को देखकर वह मन ही मन कुछ कुंठित हो रही थी। वह क्या तकदीर पाई है मोहिनी ने। अगले सप्ताह वह मोहिनी के घर जाती है। उसकी शानदार कोठी, नौकर चाकर और शानो शौकत देखकर रागिनी की आंखें फटी रह जाती हैं। मोहिनी बहुत ही गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है। कुछ देर बाद सामने से 55-60 वर्ष के एक शानदार व्यक्तित्व का आदमी सामने से आता दिखाई देता है। मोहिनी रागिनी को उससे मिलवाती है और बताती है कि यह मेरे पति हैं। सामान्य बातचीत के बाद मोहिनी के पति अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। रागिनी हैरान रह जाती है कि मोहिनी ने अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ शादी क्यों की। मोहिनी उसकी आंखों में उभरते प्रश्नों को समझ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है, यही ना कि मैंने यह शादी क्यों की। अरे यार, यह शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। मुझे हाई क्लास लाइफस्टाइल, रहन सहन, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, यह सब चाहिए था। मैं किसी मिडिल क्लास में रह कर के अपनी पूरी ज़िंदगी रसोई और राशन के हिसाब किताब में नहीं निकालना चाहती थी। तू ही बता, आज किस चीज़ की कमी है मुझे। रागिनी मोहिनी की बातों को सुनकर हैरान थी। थोड़ी देर में वह अपने घर लौट जाती है, लेकिन अब वह मोहिनी की रईसी और चमक धमक को देखकर अपने मन में उभरे हुए कुंठा से आज़ाद हो गई थी। अब उसे यह सब एक मृग तृष्णा लग रहा था। अब उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि मोहिनी ने विवाह किया है या व्यवसाय। अपने इसी प्रश्न के साथ वह अपने छोटे से घोंसले की तरफ चल पड़ी। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.